एक ट्रेनी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर जो हमने रनेबल की हेल्प से किया है वो थ्रेड्स के थ्रू भी तो कर सकते हैं। अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या किया था हमने? उसमें हमने एक क्लास टास्क बनाई जो इंप्लीमेंट्स थी किससे? रनेबल से। रनेबल से हमने इसे इंप्लीमेंट किया था और इसके पास एक मेथड था पब्लिक वॉइड रन मेथड, जो क्या कर रहा था? जो 1 to 10 प्रिंट कर रहा था। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। SOP में लिख दिया हमने i। ये हमारा टास्क। और जो मेन क्लास है उसके अंदर हमने क्या लिखा? क्लास y मान लेता हूं मैं मेरी मेन क्लास। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर हमने बनाया टास्क का ऑब्जेक्ट टास्क tsk इक्वल टू न्यू टास्क, राइट। और फिर एक थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इस थ्रेड के अंदर मैंने ये टास्क पास कर दिया। एक और ऑब्जेक्ट थ्रेड t2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और यहां पर भी सेम पास कर दिया। एंड t1 डॉट स्टार्ट t2 डॉट स्टार्ट, राइट। ये अभी हमने देखा था, क्वेश्चन देखा था अभी, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा। अब होगा क्या? ये सिनेरियो था कि ऑब्जेक्ट कॉमन है। कौन सा? टास्क का ऑब्जेक्ट कॉमन है जो कि टास्क परफॉर्म कर रहा है, और थ्रेड दोनों डिफरेंट है। ये थ्रेड t1, ये थ्रेड t2। तो आउटपुट ये थ्रेड भी 1 to 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो टास्क है ये टास्क ही है 1 to 10 प्रिंट करने का, और दूसरा थ्रेड भी 1 to 10 प्रिंट करेगा। किस ऑर्डर में करेगा ये श्योर नहीं है। हो सकता है पहला थ्रेड जाए 1 2 3 प्रिंट करे, फिर दूसरा थ्रेड जाए तो 1 2 प्रिंट करे। हो सकता है शेड्यूलर पहले थ्रेड को फिर से चांस दे दे, तो जो 3 तक प्रिंट कर चुका था ये आगे प्रिंट करेगा 4 5 6 7। हो सकता है शेड्यूलर फिर से इस वाले थ्रेड को बुला ले जिसने 2 तक प्रिंट किया था, वो आगे 3 4 5 प्रिंट करे, उसके बाद फिर से। मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट दोनों थ्रेड सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और टास्क क्या है? 1 to 10 प्रिंट करने का, राइट। तो हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट कॉमन है और उस ऑब्जेक्ट पे 2 थ्रेड काम करना चाहते हैं, तो इंप्लीमेंट्स रनेबल इज ए बेटर चॉइस। ये वो था जो अभी हमने किया था। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ट्रेनी ने मुझसे ये कहा कि भाई अगर मैं रनेबल ना बनाऊं, 2 क्लासेस ऐसी बना दूं जो इंप्लीमेंट्स जो एक्सटेंड हो थ्रेड से। क्या कहा मैंने? सॉरी, ट्रेनी ने क्या कहा? ट्रेनी ने कहा कि अगर मैं 2 क्लासेस ऐसी बना दूं जो एक्सटेंड हो थ्रेड से और टास्क का ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, उन्हें स्टार्ट कर दूं, तो वो भी तो सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। चलिए मैं आपको इसका रियल सिनेरियो देता हूं। ये था वो जो हमने अभी तक किया था। ट्रेनी का क्वेश्चन मैं यहां पे बताता हूं आपको। ट्रेनी का क्वेश्चन ये है कि मैंने एक क्लास बनाई, क्लास t1 एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहां पे लिख दिया पब्लिक वॉइड रन फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन
इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, और यहां पे लिख दिया SOP आई। एक क्लास T2 बनाई, एक्सटेंड्स थ्रेड। ये T2 ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी का नाम हो, है ना? ठीक है। पहले एक हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम था T2। एनीवे, क्लास T2 एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहां पर पब्लिक वॉइड रन, यहां पर भी फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, और यहां पे क्या लिखेंगे? SOP i। अब उसका क्वेश्चन ये है कि मैंने ये क्लास नहीं बनाई, मैंने बस ये दो क्लासेस बनाई और एक तीसरी मेन। तो मेन के अंदर मैं ये नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा। इन 3 लाइनों की जगह मैं लिखूंगा T1 इक्वल टू न्यू T1 एंड T2 इक्वल टू न्यू T2, राइट? एंड T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। जब पहला थ्रेड होगा तो वो भी 1 to 10 प्रिंट करेगा, जब दूसरा थ्रेड होगा वो भी 1 to 10 प्रिंट करेगा। किस ऑर्डर में प्रिंट करेंगे ये गारंटीड नहीं है। तो उसका क्वेश्चन ये था कि जो आउटपुट आप इससे दे रहे हैं वही आउटपुट तो इससे भी आएगा, देन व्हाई वी शुड फॉलो दिस अप्रोच। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यहां पर टास्क का ऑब्जेक्ट कॉमन था और 2 थ्रेड उस पर काम कर रहे थे। यहां पे उसने कहा कि वही टास्क मैंने दोनों में अलग अलग लिख दिया, अब भी तो सेम आउटपुट आएगा। क्लियर क्वेश्चन? यस और नो? ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है इसमें? देखो, इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इस केस में और पहले केस में डिफरेंस ये है कि पहले केस में जो ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर थ्रेड काम कर रहे थे वो एक था, जबकि इस केस में ये ऑब्जेक्ट अलग है जिसके अंदर रन मेथड है जो 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। यहां पर बस एक ही रन था जो 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। अब वाले केस में 2 रन मेथड हैं 1 to 10, और ये थ्रेड अपने वाले ऑब्जेक्ट का रन मेथड कॉल कर रहा है और ये वाला थ्रेड दूसरे ऑब्जेक्ट का रन मेथड कॉल कर रहा है। यानी दोनों थ्रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके पास कॉमन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर? अब आप कहेंगे फिर इसका फर्क क्या पड़ना है, आउटपुट तो सेम आएगा। चलिए, इस सिनेरियो के अंदर दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आप दोनों में से जो मर्जी अप्रोच यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सिनेरियो में आपको ऐसा बताऊंगा जब इन दोनों में फर्क आ जाएगा आउटपुट में। क्या फर्क आएगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करना है ये ना होता, कुछ और होता, कुछ और, जैसे कि यहां पर एक वेरिएबल होता प्राइवेट इंट ए, और इसके कंस्ट्रक्टर में होता इंट ए दिस डॉट ए इक्वल टू ए, और आउटपुट हमें 1 to 10 ना प्रिंट करके जो भी नंबर हम यहां पे पास करेंगे उसका टेबल प्रोड्यूस करना होता। तो हम लिखते i इंटू ए, राइट? टेबल ऐसे प्रोड्यूस होता। अब ये हो गया। अब सेम यहां पर भी लेते हैं, यहां पर भी प्राइवेट
और यहां पर भी हमने लिखा दिस डॉट ए इक्वल टू ए, बिल्कुल यही वाला हमने सिनेरियो यहां पर लिख दिया T1 कंस्ट्रक्टर के लिए। ऐसे ही T2 के अंदर प्राइवेट इंट ए, यहां पे T2 इंट ए, और अंदर क्या आएगा दिस डॉट ए इक्वल टू ए। तीनों के अंदर मैंने ये लिख दिया। अब देखते हैं, अब देखो क्योंकि इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कॉमन है तो ए की वैल्यू भी कॉमन ही होगी दोनों थ्रेड के लिए। लेकिन इस केस के अंदर इस ऑब्जेक्ट का ए अलग होगा, इस ऑब्जेक्ट का ए अलग होगा। इस केस में जब भी ए की वैल्यू चेंज होगी तो दोनों थ्रेड उसी वैल्यू के साथ काम कर रहे होंगे। लेकिन इस केस में इसके ए की वैल्यू अगर अलग हुई और इसकी ए की वैल्यू अगर अलग हुई तो दोनों का आउटपुट सेम नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट दो थ्रेड को असाइन करना है तब आप इंप्लीमेंट्स रनेबल अप्रोच यूज करेंगे ताकि एक ही ऑब्जेक्ट दो थ्रेड को असाइन किया जा सके। और जब आपको एक ऑब्जेक्ट दो थ्रेड को नहीं असाइन करना, यानी आप चाहते हैं हर एक थ्रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करें, तब आप एक्सटेंड यूज कर सकते हैं, राइट? हमारे केस के अंदर यह था कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें और हम चाहते थे कि दो थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करें। यहां इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहे हैं जिसके ऊपर दो थ्रेड काम कर रहे हैं, राइट? सो ऐसे सिनेरियोज के अंदर जहां पे एक ऑब्जेक्ट हो और थ्रेड अलग अलग परफॉर्म कराने हो, मतलब दो थ्रेड से एक ही टास्क परफॉर्म कराना हो, दिस अप्रोच इज अ बेटर। क्योंकि अगर मैंने यहां पर पास किया हो सकता है 7 और यहां पे पास किया 5, तो ये थ्रेड जो है 7 का टेबल प्रोड्यूस करेगा और ये टेबल क्या करेगा, 5 का प्रोड्यूस करेगा। जबकि इस केस के अंदर अगर मैंने यहां पर 4 डाला तो दोनों थ्रेड 4 का टेबल ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैंने यहां पर 3 डाला तो दोनों थ्रेड 3 का ही टेबल प्रोड्यूस करेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।